Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज की video is a continuation video of the one I previously posted that is about कि fat grafting क्या होती है. I'll link it up here if you have not watched it yet. So I recommend कि आप उसको भी देख लें. So today we are going to discuss कि how do we choose that a patient needs a fat grafting or a filler. So let's jump into the video. First of all, fat grafting is a surgical procedure. Patient का अपना tissue होता है, अपनी fat होती है that we take from an other area of the body जैसे कि belly, थाई या बटक रीजन से लेते हैं और उसको एक ऐसे एरिया में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है या जहाँ पर फैट लॉस होता है, जैसे कि एजिंग के साथ ऑल ओवर द फेस, हैंड्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर या बॉडी में कहीं पे भी जहाँ पर फैट लॉस होता है या वॉल्यूम की ज़रूरत होती है. सो सिंस इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, सो उसमें जब इंजेक्ट किया जाता है तो स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग होती है. पेशेंट को अबाउट 10 डेज़ टू 14 डेज़ के लिए रेस्ट लेना पड़ता है और उसमें वो स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग सेटल होती है एंड देन यू आर गुड टू गो. Fillers on the other hand are synthetic materials. It's an office based procedure. Patient आता है, हम उसको इंजेक्ट करते हैं एंड देर इज़ नो डाउन टाइम. बहुत कम स्वेलिंग और ब्रूजिंग है और पेशेंट उसी वक्त अपने काम पे वापस जा सकता है. फ़ैट एक ऐसे एरिया से ली जाती है जहाँ पर अक्सर फ़ैट परमानेंटली रहती है, जैसे कि लोअर बेली के अंदर हमेशा फ़ैट रहती है, इन कंट्रास्ट टू द फेस जिसमें एजिंग के साथ साथ हमेशा फ़ैट लॉस होता है. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब हम उस एरिया से फ़ैट लेते हैं जहाँ पे परमानेंट होती है और हम उसको फेस में इंजेक्ट करते हैं तो द चांसेस आर कि वो परमानेंट फ़ैट फेस में भी परमानेंटली रहेगी. 5 साल 10 साल इवन मोर अगर एक दफ़ा फ़ैट वहाँ इनकॉर्पोरेट हो गई तो वो वहाँ स्टे करती है. फिलर्स ऑन दी अदर हैंड क्योंकि एक फॉरेन बॉडी होती है, बाहर की एक सिंथेटिक चीज़ इंजेक्ट की जाती है. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व करके विद इन 6 मंथ्स कम्प्लीटली ख़त्म करा देती है. सो वेन एवर यू गेट फिलर्स दे आर टेम्प्रेरी और आपको 6 महीने के बाद उसको दोबारा कराना पड़ेगा. फैट ग्राफ्टिंग क्योंकि अपना टिश्यू है, बहुत सॉफ्ट, बहुत नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं. यू कैन नॉट टेल कि समबडी हैड अ फैट ग्राफ्टिंग. फिलर्स थोड़े से रिजिड होते हैं, फर्म होते हैं, उतना नेचुरल रिजल्ट नहीं होता है जितना कि फ़ैट ग्राफ्टिंग से आता है. इन केस ऑफ फैट अगर हम 1 ml फैट इंजेक्ट करते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 60% या 70% ऑफ दैट वुड सर्वाइव एंड द रेस्ट ऑफ इट वुड नॉट. सो फैट ग्राफ्टिंग के अंदर हम हमेशा ओवरफिल करते हैं क्योंकि वो 100% सर्वाइव नहीं करती. फिलर के बहुत प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं. यू एग्जैक्टली नो कि इतना फिलर हमने लगाया है तो उसके ये रिजल्ट्स आएंगे. फिलर्स जो हैं उनको बार बार करने की ज़रूरत होती है. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप बार बार फिलर्स करते हैं तो एक्स्ट्रा एक फॉरेन बॉडी बार बार बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा रही है तो स्कारिंग नेचुरली होती जाती है. फैट ग्राफ्टिंग में स्कारिंग उस तरह से नहीं होती है. सो हाउ डू यू चूज़ कि आपको फिलर्स बेनिफिट करेंगे या फैट ग्राफ्टिंग बेनिफिट करेगी. अगर तो पूरे फेस की रिजुविनेशन करनी है, जैसे थोड़ा सा फिलर यहाँ डालना है, आईज़ के नीचे डालना है, चीक्स में डालना है, लिप्स में डालना है, डिफरेंट जगहों पे डालना है, तो फिलर्स गेट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और उसके रिजल्ट्स भी 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे. सो इट्स बेटर एंड आई वुड 100% रिकमेंड दैट यू गो फॉर फैट ग्राफ्टिंग. हाउएवर अगर आपको कोई छोटा से एरिया पता है कि यू वांट कि जी ये हॉलोनेस है मेरी आईज़ के नीचे या ये लिप्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऑगमेंट करना चाहती हूँ, यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट इन अ स्मॉल एरिया, फिलर्स इज़ योर ऑप्शन. देन आई वुड नॉट रिकमेंड फ़ैट बिकॉज फ़ैट के अंदर जिस जगह से लिया है उधर भी थोड़ी सी ब्रूजिंग होगी. आई के नीचे या लिप में अगर डाला है तो वहाँ पे भी ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग होगी, एक डाउन टाइम होगा. इट विल टेक अबाउट 2 वीक्स टू कम्प्लीटली रिकवर. तो इट्स आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वहाँ पे फैट ग्राफ्टिंग कराएं.
प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट रिजल्ट मिले, कि यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप फैट ग्राफ्टिंग करें। हाउएवर अगर आप किसी चीज़ से कमिट नहीं करना चाहते, दैट यू डोंट नो कि आप लिप फिलर्स कराएंगे तो आपको कैसा लगेगा, या आप अंडर आई की हॉलोनेस करेक्ट कराएंगे तो आपको पसंद आएगी वो चीज़ या नहीं आएगी, यानी कि आप सिर्फ उसके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो गो फॉर अ फिलर, बिकॉज इफ़ यू डोंट लाइक द रिजल्ट्स तो इट इज़ गोइंग टू गो अवे इन 6 months. Whatever happens and whatever you choose, it is going to be in a discussion with your plastic surgeon. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ऐसे कोई भी प्रोसीजर के बारे में सोच रहे हैं तो गो एंड डिस्कस विद अ गुड प्लास्टिक सर्जन, सो देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग and hit the like button and the notification bell and share it with your friends and family. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.